नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी ठीक होंगे। आइए आज की कहानी शुरू करते हैं। उम्मीद करते हैं कि इन छोटे बच्चों को यह कहानी जरूर पसंद आएगी और कुछ सीखने को भी मिलेगा। एक बार की बात है, राजू नाम का एक लड़का था। वह 8 साल का था और वह बहुत जिद्दी था। वह हर बात पर अपने माँ बाप के साथ जिद करता था। राजू को बाजार की चीजें बहुत पसंद थी। उसे घर का खाना अच्छा नहीं लगता था। घर का बना पौष्टिक भोजन कम खाने के कारण वह कमजोर होता जा रहा था। एक दिन राजू बाजार से घर आया। उसकी मम्मी ने राजू से खाने के लिए पूछा, लेकिन राजू ने कहा कि मेरा आज चिप्स, बर्गर और कोल्ड ड्रिंक पीने का मन है। उसकी मम्मी के बहुत समझाने के बाद भी वह नहीं माना, जिससे राजू की मम्मी ने उसे कुछ पैसे दिए, जिससे राजू चिप्स, बर्गर और कोल्ड ड्रिंक लेकर आ गया और खा लिया। शाम के समय राजू ने अपनी मम्मी से पूछा, आज कौन सी सब्जी बनी है। उसकी मम्मी ने बताया, आज गोभी की सब्जी बनाई है। राजू ने कहा कि मुझको गोभी की सब्जी अच्छी नहीं लगती। राजू का खाना खाने का मन नहीं था। लेकिन शाम के समय उसके पापा भी घर पर थे। उनके डर की वजह से वह खाना खाने बैठ गया, लेकिन उसको खाना अच्छा नहीं लग रहा था। उसको बाजार का पिज्जा खाना था। जैसे ही उसकी मम्मी पापा की नजर राजू पर से हटी, उसने छुपाकर खाने को फूलदान में डाल दिया। अगली सुबह स्कूल जाने से पहले राजू की मम्मी ने राजू को दूध पीने को दिया। उसका दूध पीने का मन भी नहीं था, इसलिए राजू ने दूध को भी छिपाकर खिड़की से बाहर फेंक दिया और स्कूल चला गया। जब राजू की मम्मी ने घर की सफाई करी तो उन्हें फूलदान में गोभी की सब्जी मिली और राजू के पापा को खिड़की के बाहर दूध गिरा मिला। अब वह दोनों समझ गए थे कि यह सब राजू ने ही किया है। वह दोनों राजू के घर का खाना सही से न खाने और बाहर के फास्ट फूड को लेकर, उसकी रुचि को लेकर परेशान हो गए थे। उन्होंने इस बारे में राजू की टीचर से बात करने की सोची और दोनों राजू की क्लास टीचर से मिलने चले गए। उन्होंने टीचर से राजू के सही से खाना ना खाने की आदत के बारे में उनसे बताया। टीचर ने सारी बात सुनकर कहा कि मैं इस बारे में कुछ करती हूँ। 2 दिन के बाद राजू का जन्मदिन था, जिसमें राजू की टीचर भी राजू के घर आई थी। उस दिन राजू के पेरेंट्स ने भी राजू को बाहर का खाना खाने के लिए मना नहीं किया। टीचर ने राजू को गिफ्ट के रूप में राजू को एक पौधा दिया और राजू को बोला कि तुम इस पौधे का सही से ख्याल रखना और सही समय पर पानी देते रहना। राजू ने टीचर को कहा कि वह पौधे का ध्यान रखेगा। अगले दिन राजू पौधा लेकर आया और अपनी मम्मी से पौधे में डालने के लिए पानी मांगा। राजू की मम्मी ने कहा कि तुमको तो कोल्ड ड्रिंक बड़ी पसंद है, तुम पौधे को भी कोल्ड ड्रिंक क्यों नहीं डालते। राजू ने ऐसा ही किया और पौधे में कोल्ड ड्रिंक डालने लगा। कुछ दिन के बाद पौधा थोड़ा सूखने लगा। राजू ने अपने पापा को इस बारे में कहा तो उसके पापा ने कहा कि इस पौधे में खाद की कमी है। तुमको तो चिप्स बहुत पसंद है, तुम पौधे को भी चिप्स के चूरे की खाद क्यों नहीं देते। राजू ने वैसा ही किया। कुछ दिनों के बाद पौधा और सूख गया, जिससे राजू चिंतित हो गया। राजू जब अपने कमरे में बैठा था और राजू के मम्मी पापा कमरे में आए और उन्होंने राजू को समझाया कि जब तक हम पौधे को सही से पानी और सही खाद नहीं देंगे तो पौधा सूख जाएगा। उसी प्रकार हमारा शरीर भी है। यदि हम इसको घर का पौष्टिक खाना न देकर
बाहर का फास्ट फूड और कोल्ड ड्रिंक देंगे तो यह तुम्हारे शरीर की तरह कमजोर हो जाएगा। अब राजू को घर के पौष्टिक खाने के महत्व के बारे में पता चल चुका था। राजू अब पौधों को पानी और सही खाद देने लगा, जिससे कुछ ही दिनों में पौधा हरा भरा हो गया। राजू ने भी अब बाहर का फास्ट फूड खाना बहुत कम कर दिया और घर का पौष्टिक खाना खाने लगा, जिससे राजू के शरीर की कमजोरी दूर होकर वह पूरी तरह स्वस्थ हो गया। यह देखकर राजू के मम्मी पापा और टीचर बहुत खुश थे। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी आज की कहानी? अगर कहानी पसंद आई हो तो कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें और अपने बच्चों का अच्छे से ख्याल रखें। आप सभी का धन्यवाद।